लेसन नंबर 6 तूफानों की ओर, पेज नंबर 33 पर। आगे के वीडियो में हमने काव्य की समझूती ली थी पेज नंबर 33 पर। आज हम पेज नंबर 34 पर आगे के काव्य हम देखेंगे, शब्दार्थ भी साथ में देखते जाएंगे। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। असीम यानी कि सीमाहीन। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। कवि कहते हैं कि यह समुद्र और वह तूफान आज असीम दिखाई देते हैं, यानी कि सीमाहीन दिखाई देते हैं। इनका सामना शायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुष्य सब कुछ कर सकता है। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। कवि कहते हैं कि हे नाविक, तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला क्यों कहा है? क्योंकि मनुष्य धरती पर जन्म लेता है, वह मिट्टी में खेल खेल कर बड़ा होता है। मिट्टी में उत्पन्न होने वाले पदार्थों से ही मनुष्य का पालन पोषण होता है। मिट्टी उसकी माँ है। मनुष्य के मर जाने पर उसका शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है। इस प्रकार मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक मिट्टी से जुड़ा रहता है। मिट्टी से मनुष्य की इसी अभिन्नता के कारण ही कवि ने उसे मिट्टी का पुतला कहा है, और कहा है कि मानो मिट्टी का पुतला है पर समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा। मनुष्य ने कभी भी अपनी हार नहीं मानी। आगे काव्य देखते हैं। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। सागर की अपनी क्षमता है, क्षमता यानी सामर्थ्य, पर माझी भी कब थकता है। माझी यानी कि नाविक। कवि कहते हैं कि समुद्र के पास उसकी अपनी लहरों की शक्ति है, पर माझी के पास भी हिम्मत है, आत्मविश्वास है। वह थकना नहीं जानता। जब तक सांसों में स्पंदन है, स्पंदन यानी कि चेतना, धड़कन, उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। बल पर यानी कि सहारे। कवि कहते हैं कि जब तक नाविक की सांसें चल रही है, तब तक वह अपनी नाव आगे बढ़ाता ही जाएगा। हे नाविक, तुमने अपनी हिम्मत और ताकत के सहारे 7 समुद्र पार कर डाले हैं। अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। हे नावक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। इस प्रकार इसमें कवि सागर के तूफानी स्वरूप से नहीं डरता। वह चाहता है कि नाविक भी तूफानी लहरों से भयभीत न हो। कवि नाविक के अदम्य साहस के माध्यम से सागर को बता देना चाहते हैं कि सागर असीम है, तो मनुष्य का साहस भी असीम है। माझी में वह शक्ति है जो सागर की तूफानी लहरों का जवाब दे सकती है। समुद्री तूफानों से मानव ने कभी हार नहीं मानी। तो इस प्रकार कवि मनुष्य की अदम्य शक्ति का यहाँ पे इस काव्य में हमें धैर्य सहनशीलता का मूल्य दिखाया है कि मनुष्य में इतनी हिम्मत है कि वो
कैसी भी कठिनाइयाँ हो उसका सामना वह हिम्मत से कर सकता है। जीवन में इस तरह की बहुत सी कठिनाइयाँ आती है कि जैसे कि समुद्र में तूफान आते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सी कठिनाइयाँ आती ही है। साहसी नाविक ही तूफानों से टक्कर ले सकता है और उन्हें जीतकर सागर पार कर सकता है। उसी तरह साहसी मनुष्य ही जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला कर सकता है। उसका आत्मविश्वास कठिनाइयों का हल निकाल ही लेता है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को साहसी, शक्तिशाली और आत्मविश्वासी बनने के लिए कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन है वह कंप्लीट होता है। वर्कबुक में स्वाध्याय कार्य आपको कंप्लीट करना है।